अगली सीट का रुख करेंगे क्योंकि देश में तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर एक तरफ चुनाव प्रचार थम चुका है, दिग्गज नेता अगले चरण के लिए चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश से खबर यह आई कि बीएसपी ने जौनपुर संसदीय सीट से पार्टी की प्रत्याशी श्रीकला का टिकट काट दिया और अपने सांसद श्याम सिंह यादव को फिर से मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल कर चुकी धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट आखिर किन वजहों से कटा, इससे पर्दा उठना भी बाकी है। लेकिन राजनीति में समय का बड़ा खेल है। जौनपुर से बीएसपी के सांसद श्याम सिंह यादव ने टिकट मिलने की सभी उम्मीदें छोड़ दी थी। हर पार्टी के दरवाजे पर उन्होंने दस्तक दे दी, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। अब नामांकन के आखिर दिन उन्हें टिकट मिला। बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को कैंडिडेट बनाया तो समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है। जौनपुर में एक राह पर एसपी और बीजेपी। पूर्वांचल में बागियों के भरोसे दोनों की नाव। बीएसपी में श्याम सिंह यादव की वाइल्ड कार्ड एंट्री। गोमती नदी के किनारे बसा ऐतिहासिक रूप से चर्चित ये शहर अपने चमेली के तेल, तंबाकू की पत्तियों, इमरती और मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर जिला वाराणसी मंडल के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। जिले में 2 संसदीय क्षेत्र हैं और कुल 9 विधानसभा क्षेत्र है। जौनपुर के अलावा मछली शहर एक और संसदीय क्षेत्र है। जौनपुर संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभाएं हैं: बादलपुर, शाहगंज, जौनपुर, मल्हनी और मुंगरा बादशाहपुर। जौनपुर लोकसभा सीट पर अब तक राजपूतों का दबदबा रहा है। इस सीट पर अब तक 11 बार राजपूतों ने जीत दर्ज की है। 4 बार यादव और 2 बार ब्राह्मण प्रत्याशियों को कामयाबी हासिल हुई। इसी समीकरण के तहत ही बीजेपी ने एक बार फिर से राजपूत बिरादरी के कृपाशंकर सिंह पर दांव लगाया। वह इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी के खाते में गई जौनपुर सीट से बीएसपी सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया। सियासी उठापटक के बीच हॉट सीट बन चुकी जौनपुर लोकसभा सीट पर तब सियासी हलचल उफान पर पहुंच गई जब श्रीकला के टिकट कटने की खबर आम हुई। यहां से श्रीकला का टिकट कटने की पुष्टि बीएसपी के जिला अध्यक्ष संग्राम भारती ने की है। हालांकि इसकी क्या वजह है, इसको लेकर बीएसपी आलाकमान का फैसला बताते हुए कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। मायावती ने बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट काटकर मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को फिर से कैंडिडेट बनाया। श्याम सिंह यादव आज नामांकन के आखिरी दिन अपना पर्चा दाखिल करेंगे। 2019 के चुनाव में एसपी बीएसपी एक साथ थे, जिसका असर इस सीट पर दिखा। यही वजह थी कि यूपी के बाकी जिलों में बम्पर जीत हासिल करने के बाद भी बीजेपी ये सीट नहीं जीत पाई। कृष्ण प्रताप सिंह को हार का सामना करना पड़ा, जबकि 2014 में इन्हें जीत हासिल हुई थी। जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह और एसपी प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा नामांकन कर चुके हैं। श्याम सिंह यादव तीसरे उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। बहरहाल तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम में आगे क्या होगा, पूर्वांचल की राजनीति के माहिर खिलाड़ी पूर्व सांसद धनंजय सिंह का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जौनपुर लोकसभा सीट के रण में बीजेपी की तरफ से कृपाशंकर सिंह को कैंडिडेट बनाया गया तो समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और बीएसपी अपने उम्मीदवार को बदलकर जौनपुर सीट को हॉट सीट बना चुकी है। बीएसपी ने श्रीकला का टिकट काटा और सिटिंग सांसद श्याम सिंह को प्रत्याशी बना दिया है। अब कब किस किस को जीत मिली, इतिहास इस सीट का क्या कहता है? 1952 में जब देश में पहली बार लोकसभा का चुनाव कराया गया तो जौनपुर सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बीरबल सिंह यहां से विजयी हुए। इसके बाद के 2 चुनावों में भी बीरबल सिंह को ही जीत मिली।
जौनपुर वही सीट है जहां से पंडित दीनदयाल को हार झेलनी पड़ी। 1963 के चुनाव में जनसंघ के सांसद ब्रह्मजीत सिंह के निधन के बाद जब इस सीट पर उपचुनाव कराए गए तो कांग्रेस के उम्मीदवार राजदेव सिंह ने पंडित दीनदयाल को कड़ी शिकस्त दी थी। राजदेव सिंह 1971 तक चुनाव जीतते रहे। 1971 के बाद जौनपुर में केवल एक शख्स ऐसा था जिसे दोबारा से जीत मिली और उनका नाम पारसनाथ यादव था। 1977 और 1980 में ये सीट जनता पार्टी के कब्जे में गई। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कमला प्रसाद सिंह को अपना कैंडिडेट घोषित किया और वो जीते भी। 1989 में सीट बीजेपी के खाते में गई और महाराजा यादवेंद्र दत्त दुबे यहां से सांसद बने। 1991 में जनता दल से अर्जुन सिंह यादव, 1996 में बीजेपी से राजकिशोर सिंह, 1998 में समाजवादी पार्टी से पारसनाथ यादव, 1999 में बीजेपी से स्वामी चिन्मयानंद और साल 2004 में सपा से पारसनाथ और 2009 में बसपा से बाहुबली धनंजय सिंह और फिर 2014 से बीजेपी से कृष्ण प्रताप सिंह, 2019 में बीएसपी से श्याम सिंह यादव यहां से सांसद बने हैं। लेकिन कृपा शंकर सिंह एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह को यहां से टिकट दिया। कृपा शंकर सिंह साल 2021 में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की, जबकि इससे पहले वो कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे। जौनपुर के रहने वाले कृपा शंकर सिंह राजपूत समाज से आते हैं और जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस की नीति के खिलाफ जाकर वो बीजेपी में शामिल हुए थे। खास बात यह है कि 2004 में वो महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार में मंत्री बनाए गए थे और तब वो मुंबई के सांताक्रूज सीट से विधायक बने थे। साल 2008 से लेकर 2012 के बीच वो मुंबई में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि बीजेपी में आने के बाद उन्हें गुजरात विधानसभा चुनाव में 10 जिलों का प्रभारी बनाया गया था। यहाँ का जातीय समीकरण समझिए। जौनपुर सीट पर जातीय समीकरण क्या है? ब्राह्मण वोटर्स की संख्या यहाँ मेजॉरिटी में है। साल 2019 में इस सीट पर करीब 2,43,810 ब्राह्मण वोटर थे तो दूसरे नंबर पर अनुसूचित जातियों के वोटर। 2019 में इनकी संख्या 2,31,970 के आसपास थी और तीसरे नंबर पर मुस्लिम्स रहे और वोटर्स की संख्या 2,21,254 के आसपास थी। 1,91,184 के आसपास राजपूत वोटर्स भी यहां पर थे।